योगदान करती है, उसका दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर भाई, अब तो कोर्ट केस के मामला बड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, डेट पे डेट मिल जाते हैं। आज साले दिक्कत नहीं है, लेकिन का 2 महीना डेट देते थे यार, समझ नहीं आता किसे करो। ऊपर से हमन भेड़ वाला मन हमारे तनख्वाह जगत है और ये हमारे के आर्थिक तंगी, तो कैसे कर सर बतावा। कुछ भी हो भाई, अगर मेरा खेत पे चल पड़ी तो मैं अपन खेत लगा दूं, लेकिन इसका पता होगा 12 अगस्त 2023 के बाद भेड़ वाले ड्यूटी नहीं मिल सके। और सर महुला अगर चावल बेचन पड़ी बड़ी बूटी करे लगी तहुल करूँ और जेल हो सकी तेन करूँ। मैं भले गरीब परिवार से हूँ लेकिन जेल मर्जी तेन करूँ। अगर 65,000 करवा साथी ने नहीं माना है तो 65,000 करवा 70,000 जीतू, लेकिन आखिरी तक पूरा लड़ गया हूँ। और पैसा कचरी करके इकट्ठा कर दो और लड़ दो सर। 11 अगस्त तक पालन हुई, लेकिन जीत के रहते हैं केस। हाँ बेटा, सब कुछ हमारा घबराना नहीं है, सब धैर्यपूर्वक करना है, पैसे से लेना है। अब पूरा 35 के 33 इलेक्शन पूरे साथ हमें लड़ना है, पैसा कलेक्शन करना है, केस में लड़ना है, सब फिर जीतना है, मतलब जीतना है। और सर आपको मत कीजिए। इस तरह हम बहुत बड़ी मुश्किल से फंडिंग के लिए 1-1 रुपए इकट्ठा करते हैं और हम हाई कोर्ट में अपना पैसा लगाकर वकील खड़ा करते हैं और अंततः वो दिन हमारे जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आता है। वो दिन था 2 अप्रैल 2024 का दिन था, जहां ऑर्डर को रिजर्व करके ऑर्डर दिया जाता है और माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा हमें न्याय प्रदान किया जाता है। उसका दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ माय लॉर्ड, चलिए चलो बहस चालू कीजिए, बहस चालू कीजिए। माय लॉर्ड, ये डीएड वर्सेस बीएड का केस है और हमारे बीएड साथियों द्वारा, बीएड वकील द्वारा बार बार डेट मांगा जा रहा है, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि लीगल तरीके से और फैक्ट तरीके से लड़कर इस केस को ये लोग जीत नहीं सकते, इसलिए बार बार डेट मांगा जा रहा है। तो मैं आपसे विनम्र अपील करूँगा सर कि आज फैसला दे दीजिए, डेट न दीजिए। अगला डेट दीजिए, हमारी अभी तैयारी नहीं हुई। नहीं डेट बहस करिए, चलिए बहस चालू कीजिए। सर बीएड इज अ हायर क्वालिफिकेशन सर। कहा गया है बेस्ट कोर्स, प्लीज कहा गया है जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करी तुम्हारी। प्लीज सर, प्लीज सर। इस तरह ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद भी हम 1 महीने तक उस दिन का इंतजार करते हैं। वो एक पल हम ऐसे काटते हैं जैसे हमारी खुशी का दिन आने वाला हो। वो दिन को याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम एक पल का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हैं और आखिरकार 2 अप्रैल 2024 को वो दिन आ जाता है और बीएड अभ्यर्थियों के बीच जो खुशी का माहौल होता है उसको आप लोग के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लड़कर अपने खुशी प्रदर्शित करते हैं और किस तरह हमारी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं। इस प्रकार कोर्ट का ऑर्डर के बाद हम खुश हो जाते हैं और जो शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया रहता है उस आश्वासन को पूरा करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के सामने हम ऑर्डर की सीट लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हम कोर्ट से भी जीत गए, अब तो हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 हफ्ते का समय दिया है, अब आप इन दिनों में हमारी नियुक्ति प्रदान कीजिए करके हम शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं, अरे भाई अब तो
कोर्ट केस के फैसला भी आगे 2 अप्रैल के हाई कोर्ट के जजमेंट आ गया और तब ने गवर्नमेंट और DPI या था मन की सुनत तो मेरे भाई। अरे 6 महीना हो गए, टाइम 6 हफ्ता का टाइम दिया, अभी तक सरकार कुछ जवाब ही नहीं दे। हमारा क्या शिक्षा मंत्री नोटिस का किया कोर्ट के आदेश सही होकर वहाँ का वहीं चलो शिक्षा मंत्री पास चलो। जो शिक्षा मंत्री के पास चलते हैं। डी बढ़ाओ जाओ सर हाई कोर्ट के आदेश से सर की डीएड वालों को निश्चित किया जाए सर ये पूरा आ गया सर सर पिछले बार आया थे पढ़ा लिखा मैं हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है सर। अब आपने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश देखिए मुझे मत बताइए मैं LLB किया हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में LLB लगे हुए हैं वहाँ हमारी LLB लगी हुई है अभी अब BEd करवा रहा है LLB लगी है अभी आपका 42 दिन बचा है भाई हमको मत सिखाओ हम LLB किए हुए हैं। और दूसरी बात MP नहीं दिया गया MP नहीं दिया गया हमारी मास्टर राज्य MP उन्हें दिया गया सर उन्हें दिया सर हाई कोर्ट का मंजूर बना होगा इस प्रकार हमें शिक्षा मंत्री के पास भी कुछ भी नहीं मिल पाता और हमारी बातों को नहीं सुना जाता है और इस प्रकार BEd और गवर्नमेंट के द्वारा अनेक SLPयां सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती हैं और हम DEd अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटे जाता है। तब उस दौरान हमने बहुत मेहनत से अपनी कमाई का दिन का जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग करवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान का दृश्य हम आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जब BEd और DEd के वकील खड़े रहते हैं और माननीय चीफ जस्टिस के सामने हमारा बहस होता है। भुवनेश्वर साहू से छत्तीसगढ़ यस माय लॉर्ड BEd वाले जी माय लॉर्ड नहीं माय लॉर्ड DEd वर्सेस BEd का मामला है जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को स्पष्ट फैसला दिया है कि BEd वालों की ज्वाइनिंग जो है कंडीशनल थी और 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी इसलिए BEd वालों को 6 सप्ताह के अंदर निकाला जाए और उनकी जगह डिप्लोमा वालों को नियुक्ति दिया जाए। तो हम आपसे चाहते हैं कि BEd और गवर्नमेंट की सभी याचिकाएं खारिज की जाए और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। माय लॉर्ड BEd हायर एजुकेशन है और इसमें बहुत से लोगों को जिंदगी लगी हुई है। कई लोगों की शादी हो चुकी है, यदि आप उनको बाहर करेंगे तो उनकी शादी टूट जाएगी। कई लोग लोन लेके हैं। तो माय लॉर्ड मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन बच्चों का भी ख्याल रखें और इनको बचा लीजिए माय लॉर्ड प्लीज़ सर बचा लीजिए सर। जी आपके आर्गुमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि BEd को बचाया जा सके। कई लोग की शादी है, अगर आप उनको बाहर करेंगे तो उनकी शादी टूट सकती है। थोड़ा सा नैतिकता का ध्यान रखें। नैतिकता मानवता का बात है, मानवता का ध्यान रखिए थोड़ा। आजकल जैसे उन लोगों की नौकरी लगी है तभी उन लोगों को और कुछ बोलना लड़की भी नहीं हुई है और शादी टूट जाएगी कई लोगों की। This is not
any point to change High Court decision. 4 सितंबर 2023 को जब एनसीटी ने आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर चुका था कि 11 अगस्त के बाद आपको बीएड को प्राथमिक में शामिल करना ही नहीं है, तो आप कर कैसे सकते हैं उसको शामिल? ये क्वालिटी एजुकेशन की बात है, ना कि एम्प्लॉयमेंट की बात। आर्टिकल 21A का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर संविधान को बचाने के लिए हम बैठे हुए हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही ये बर्दाश्त नहीं होगी कोर्ट and state government all SLPs are dismissed